राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सोमवती अमावस्या के बारे में। बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो सोमवती अमावस्या में मुझे मिल रहे हैं और मैं उन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो सोमवती अमावस्या है वो आने वाली 26 तारीख को 26 मई को साल 2025 में दिन सोमवार को पड़ रही है। क्योंकि अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ रही है इसीलिए ये सोमवती अमावस्या के नाम से जानी जा रही है। अब जो अमावस्या तिथि है वो दोपहर को ही शुरू हो है 12:11 से और अगले दिन यानी कि 27 तारीख को ये सुबह 8:31 पर समाप्त हो रही है। जो अमावस्या तिथि होती है वो अगर दोपहर में शुरू होती है तो इसकी जो विशेषता है वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए 26 मई को दिन सोमवार को ही सोमवती अमावस्या जो है वो मनाई जा रही है। इस दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना या तुलसी वृक्ष की परिक्रमा करना, फेरी करना जो है वो विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। अब बहुत सारी बहनें जो प्रेगनेंसी से गुजर रही हैं, गर्भावस्था से गुजर रही हैं, उनके मन में ये प्रश्न आते हैं कि क्या हम सोमवती अमावस्या में फेरी या परिक्रमा जो है वो लगा सकते हैं अगर हम प्रेगनेंसी की अवस्था से गुजर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं। आप सोमवती अमावस्या में व्रत करना चाहती हैं तो व्रत कर सकती हैं। आप चाहे फलाहारी व्रत करती हैं या एक टाइम का भोजन जो है वो करके व्रत करती हैं, या आप जो है वो पूजा सिर्फ करके भोजन कर लेती हैं। जिस भी प्रकार से आप व्रत करना चाहती हैं आप व्रत कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ चाहे वो 16 सिंगार हो गए, चाहे वो खीर पूड़ी हो गई, या जो भी व्यंजन आपके घर की परंपरा के अनुसार सोमवती अमावस्या में बनते हैं वो संपूर्ण व्यंजन आपको बना के पूरी विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो आपको करना चाहिए। लेकिन फेरी या परिक्रमा जो है वो नहीं लगाना चाहिए। अब बहुत सारी बहनों के मन में ये प्रश्न आएंगे कि फेरी और परिक्रमा जो है वो हमें क्यों नहीं लगाने चाहिए। तो देखिए, जो फेरी या परिक्रमा है वो गर्भावस्था में, या यूं कहूं कि जो प्रेगनेंसी में फेरी या परिक्रमा जो है वो देने की मनाही बताई गई है। इसलिए आपको फेरी या परिक्रमा जो है वो नहीं देनी है। बाकी विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो आप कर सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्या हम ऐसी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे जा सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, आपको ऐसी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे भी नहीं जाना है, क्योंकि पीपल का जो वृक्ष होता है उसमें कई देवी देवता जो है वो विराजमान होते हैं और ऐसे में बहुत सारी अनिष्ट शक्तियां जो है वो आसपास विराजमान होती हैं। और जब हम ऐसी अवस्था में जाते हैं तो कई सारी चीजें जो है या बहुत सारी समस्याएं जो है वो हमारे ऊपर ना हो जाए, इसलिए हमें पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, अगर हम पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाएं तो सोमवती अमावस्या की पूजा जो है वो हम कैसे करें। तो यहाँ पे आप माता तुलसी के विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो कर सकते हैं। और सोमवती अमावस्या की जो पूजा है वो आप तुलसी वृक्ष की भी विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो कर सकते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि क्या तुलसी पूजन और जो पीपल के वृक्ष का पूजन है वो एक जैसा ही किया जाता है। तो देखिए, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि पीपल के वृक्ष में यदि आप पूजा करते हैं तो आपको सोमा माता की जो फोटो है या सोमा माता की जो छवि है वो पेड़ के ऊपर बनानी होती है और उसी से जितनी बार सिंदूर जो है वो लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि पीपल वृक्ष के 108 बार परिक्रमा देते हैं, सिंदूर लगाते हैं, वही सिंदूर जो है वो अपनी मांग में भरा जाता है। लेकिन जब हम घर पे पूजा करते हैं, जब हम तुलसी वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमें सोमा माता की फोटो जो है वो नहीं बनानी होती है, जो छवि है वो नहीं बनानी होती है। ऐसे में हम जो तुलसी माता है उनकी ही विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो कर सकते हैं। कलश स्थापना जो है वो करके आपको विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो कर लेना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि जब हम जैसे तुलसी माता की विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो कर लेते हैं तो फेरी या परिक्रमा जो है वो हमें कितने लगाने चाहिए। क्या 108 जो फेरी है वो लगाना अनिवार्य होता है। ये उनके लिए बता रही हूँ जो बहनें गर्भावस्था में नहीं है। केवल जो बहनें ऐसी अवस्था में नहीं है ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो गर्भावस्था में महिलाएं हैं, जो भी बहनें हैं, उनको फेरी या परिक्रमा नहीं देना है। लेकिन जो बहनें फेरी या परिक्रमा देती हैं उनके लिए मैं बात करूंगी। तो जो फेरी या परिक्रमा है, वैसे तो 108 फेरी या परिक्रमा जो है वो लगाने की विधानता जो है वो बनाई गई है। लेकिन कई बार जैसे शरीर जो है वो बहुत ज्यादा बीमार रहता है या बहुत सारी दिक्कतें हैं, ऐसे में अगर आप 108 फेरे जो है वो नहीं लगा सकते हैं तो आपको बहुत ज्यादा परेशान जो है वो होने की आवश्यकता नहीं होती है। आप नियम से विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो कर लीजिए, चाहे वो तुलसी वृक्ष हो गया या पीपल का वृक्ष हो गया। अब आपको क्या करना है, आपके शरीर के सामर्थ्य के अनुसार 5,
7, 11, 21, 51, जितना भी आपका शरीर जो है वो सामर्थ्य देता है या आपका शरीर जो है वो जितना बर्दाश्त करता है उतने फेरे जो है वो आपको लगा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 108 फेरे ही लगाने चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके शरीर के अनुसार आप जितने फेरे लगाना चाहती हैं उतने फेरे जो है वो लगा सकती हैं। तो जो सोमवती अमावस्या है वो आने वाली 26 मई को दिन सोमवार को साल 2025 में पूरी विधिवत रूप से की जाएगी। गर्भवती जो भी माताएं बहनें हैं वो फेरी परिक्रमा नहीं लगाएंगी और जो भी पीपल का वृक्ष है उसके नीचे भी नहीं जाएंगी। विधिवत रूप से तुलसी माता की जो पूजा है वो करेंगी। और जो बहनें फेरी या परिक्रमा लगाएंगी, 108 फेरी का ऐसा नहीं है कि आपको लगाना ही है। अगर आप लगा सकते हैं तो बिल्कुल लगाएं, और अगर नहीं लगा सकते हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको लगाना ही पड़ेगा। तो जैसा भी आपसे हो जाता है वैसा आपको कर लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि क्या हम साल 2025 में आने वाली 26 मई को सोमवती अमावस्या पहली बार फेरे या परिक्रमा या व्रत इत्यादि रख सकते हैं? तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस वर्ष कोई भी खरमास, मलमास या अधिक मास नहीं है। तो आप पहली बार इस व्रत को कर सकते हैं, पूजन को कर सकते हैं, या जो फेरी या परिक्रमा है वो आप लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आते हैं कि फेरी या परिक्रमा जो है वो लगाने के बाद हमें भोजन कर लेना चाहिए या हमें भूखा ही रहना चाहिए, यानी कि पूरा व्रत करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप अमावस्या का व्रत शुरू से करते चले आ रहे हैं तो आप व्रत करें, इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है, क्योंकि व्रत करने से बहुत ज्यादा शुभ परिणाम जो है वो प्राप्त होते हैं। तो आप व्रत कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पहली बार फेरी या परिक्रमा जो है वो लगाने के बाद भोजन करना चाहते हैं, आपके यहाँ किया जाता है भोजन, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर घरों की परंपरा के अनुसार सोमवती अमावस्या में पूजा या फेरी परिक्रमा लगाने के बाद भोजन जो है वो कर लिया जाता है। और अगर आपके यहाँ नहीं किया जाता तो आप फलाहारी व्रत कर सकते हैं, या आप एक टाइम का मीठा भोजन जो है वो करके भी सोमवती अमावस्या की विधिवत रूप से पूजन अर्चन और फेरी परिक्रमा जो है वो लगा सकते हैं। तो आने वाली 26 मई को सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत, दोनों व्रत जो है वो इस दिन किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ सोमवार पड़ रहा है, तो सोमवार का भी जो व्रत जो बहन रखती हैं वो भी कर सकती हैं। तो क्या 3 व्रतों का पूर्ण फल मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। जिस भी प्रकार से, जैसे मान लीजिए सोमवार व्रत में आप फलाहारी व्रत करती हैं तो फलाहारी व्रत ही रखें और तीनों व्रत का फल जो है वो आपको मिलेगा। तो 26 तारीख को आप लोग भी पहली बार व्रत कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी में आपको पीपल वृक्ष के नीचे नहीं जाना है, फेरी परिक्रमा नहीं लगाना है। जो बहनें व्रत करना चाहती है वो व्रत कर सकती हैं, जो फलाहारी करना चाहती हैं वो फलाहारी कर सकती हैं। तो मैंने संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करती हूं कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप पूजा पाठ से जुड़ी समस्त जानकारी जो है वो आप मेरे चैनल पर प्राप्त करते रहेंगे, इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर करना होगा। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।